Assalamualaikum. Welcome to the part 2 of the anti-TB drug. हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे एंटी बैक्टीरियल्स की, एंटी माइकोबैक्टीरियल्स ड्रग्स की दैट इज यूज्ड अगेंस्ट द टीबी। तो इसमें हमने अब तक पढ़ा कि एंटी टीबी ड्रग्स जो होती हैं उससे क्या क्या क्लासिफिकेशन है, टीबी की क्या क्या टाइप्स हैं, और कौन कौन से ड्रग फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन ट्रीटमेंट्स यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टीबी। तो हम पढ़ रहे थे उसके फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट को, जिसमें हमने पहले पार्ट 2 में आइसोनियाजिड पढ़ा। आज हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे रिफेम्पिसिन। So let's start this lecture on anti mycobacterials and आज हम पढ़ेंगे rifampicin. But before starting this lecture, I will request you to kindly subscribe to my channel, Ask Your Pharmacist Mariam. And if you have any query, you can ask in the comment section, and you can share this to your circle. And if you have liked this lecture, please subscribe and like this video and share it to other. So चलें स्टार्ट करते हैं। रिफेम्पिसिन और इसकी दूसरी जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें आती है रिफेम्पिन एंड रिफाब्यूटिन एंड रिफेपैंटिन। तो ये मैक्रो cyclic antibiotics हैं, and they are used at the first line for the treatment of the tuberculosis. They are also reserved for the TB. इनके आगे अगर हम देखें, रिफेम्पिसिन है ब्रॉडर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देन आइसोनियाजिड। इनकी जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ब्रॉड है, बट हम इसको क्यों सिर्फ और सिर्फ टीबी में यूज करते हैं? बिकॉज अगर हम इनको नॉर्मल कंडीशंस में भी एज एंटीबायोटिक नॉर्मली यूज करेंगे तो फॉरन ऑन एंड ऑफ इसके अगेंस्ट क्या होगा, एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगी। रेदर देन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बट स्टिल हम इनको सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कर दिया हमने इसको फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टीबी। तो इनकी जो एक्टिविटी है वो है बैक्टीरियोसिडर। Because the resistant strain rapidly emerged during the monotherapy, it is never given in the single agent in the treatment of the active tuberculosis. इसलिए हम इसको in the combination of the 4 or 3 ड्रग देते हैं। तो तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये ब्लॉक्स द mRNA ट्रांसक्रिप्शन बाय इंटरेक्टिंग विद द बीट यूनिट्स ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम एंड द इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है जो डीएनए को फर्दर उसकी सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है, ये उसकी क्या करता है, उसकी उसकी इनहिबिशन कर देता है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम अगर हम इसका देखें, एंटीबैक्टीरियम स्पेक्ट्रम देखें तो they have a bactericidal activity both in intracellular and extracellular bacterium. They are used against like M tuberculosis and anti-M non tuberculosis mycobacterium infections like M cancicii, Mycobacterium avium complex, MAC. It is effective against many gram-positive and gram-negative organisms, and it is used prophylactically in the patient who are exposed to the patient who are having meningococci and Haemophilus influenza. Yeah, rifampicin also have highly active against the L. leprosy and used in the prophylaxis of the meningitis like bacterial infection and the breakdown, especially in the army chimney camps. इसमें रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है बहुत फास्ट। तो रेजिस्टेंस ऑफ रिफेम्पिसिन इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द एफिनिटी ऑफ द बैक्टीरिया बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फॉर द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर इसके हम देखें तो अब्जॉर्प्शन थ्रू द ओरल रूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इन दी ऑल बॉडी फ्लूइड एंड ऑर्गन्स होती है, कंसंट्रेशन अटेन इन दी सीएसएफ आर वेरिएबल 10% 20% इसकी ब्लड कंसंट्रेशन होती है। द ड्रग इज टेकन अप इन द लिवर एंड अंडरगो जिसको हम कहते हैं एंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग। एंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग से बाइल सॉल्ट जीआईटी से रिअब्सॉर्ब हो जाता है और सम ड्रग थ्रू लिवर इन बाइल में रिअब्सॉर्ब हो जाती है और जीआईटी में चली जाती है वापस। तो इसको हम कहते हैं एंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग, यानी जीआईटी से लिवर में गई, लिवर से बाइल में सॉरी जीआईटी से बाइल में गई, बाइल से फिर जीआईटी में आई, तो उसको हम कहते हैं एंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग। यानी कुछ जीआईटी में चली गई, ठीक है, जीआईटी से अब्जॉर्ब हुई, जीआईटी से अब्जॉर्ब होकर बाइल में जाकर स्टोर हो गई, बाइल में स्टोर हुई, बाइल रिलीज हुआ स्टमक वॉल में, फिर जीआईटी में वापस आ जाएगा, अब वो दोबारा वहां से अब्जॉर्ब होगा। तो ये इसकी रिसाइकलिंग चलती रहती है रिफेम्पिसिन की। रिफेम्पिसिन कैन इंड्यूस हेपेटिक मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज साइटोक्रोम P450 enzyme and transporters leading to the numerous drug interactions. इसकी बहुत ज्यादा ड्रग इंटरेक्शन है बिकॉज it has the mixed hepatic function with the cytochrome P450. Unrelated to its effect, cytochrome P50 rifampicin undergo autoinduction, leading to the shorten of the elimination of the
हाफ लाइफ ओवर 1 to 2 weeks ऑफ द डोजिंग। तो अगर साइटोक्रोम P450 अंडर ऑटो इंडक्शन चला जाए तो इसकी जो एलिमिनेशन है वो शॉर्टर हो जाती है, एंड इसकी हाफ लाइफ तकरीबन 1 से 2 वीक तक चली जाती है। एलिमिनेशन ऑफ द रिफेम्पिसिन इज मेटाप्लाइड प्राइमरी थ्रू द बाइल एंड फीसेस, एंड द स्मॉल परसेंटेज इज क्लियर्ड इन द यूरिन। तो इसकी जो मोस्टली क्लियरेंस हो रही होती है वो बाइल, फीसिस और कुछ स्मॉल अमाउंट यूरिन से भी रिलीज होती है। नॉट यूरिन, फेसिस एंड अदर सिक्रीशन हैव ऑरेंज रेड कलर। द पेशेंट शुड बी फोरवार्न, पेशेंट को पहले ही बता दें कि आप रिफेम्पिसिन यूज कर रहे हैं, आपके जो म्यूकस, आपके जो यूरिन, आपका जो फेसिस होगा वो किस कलर का हो जाएगा, ऑरेंज रेड कलर का या पिंक कलर का हो जाएगा। टीयर में हैव बीन स्टेन्स एंड द सॉफ्टन कॉन्टैक्ट लेंस भी आपके ऑरेंज रेड हो जाए, तो रेड ऑरेंज बॉडी फ्लूइड्स आपके, या आपका स्वेट या आपका जो यूरिन होगा वो पिंक या रेड ऑरेंज हो सकता है, तो पेशेंट को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दें कि डरना नहीं है।